हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। भगवान शिव को लेकर कई सारे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी, इसलिए भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, तब आंसू की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। आइए जानते हैं रुद्राक्ष का अर्थ। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। आइए सुनते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाएं। देवी भागवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया था। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुन अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग गए। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र, इसीलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करे। किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी न पहने और ना ही अपना रुद्राक्ष किसी और को पहनाए। रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 27 मन के जरूर हों। रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी न छुएं। स्नान के बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। इसे कभी काले धागे में नहीं पहने। अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको केवल नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी रुद्राक्ष के बारे में। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही जानकारियों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी को लाइक और शेयर कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।